जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजाद पार्टी उत्तराखंड में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई। इसी संबंध में हमारे संवाददाता रियाज कुरैशी ने आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी समीम अहमद से बातचीत। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं रियाज कुरैशी, आज खानपुर विधानसभा में बैठे हैं हम लोग हाजी शमीम के यहाँ पर, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं। चलिए आज उनसे रूबरू होते हैं और खानपुर विधानसभा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका TV1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्रिया, आपने जो मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी खानपुर विधानसभा से क्या तैयारी है और किस बेस पर आप खानपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव की बात तो बाद की है। फ़िलहाल जो हमने तैयारियां शुरू की हैं वहाँ पर, अभी तो हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमारी भीम आर्मी एकता मिशन काम कर रही थी पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कई राज्यों के अंदर। तो भीम आर्मी एक ऐसी पार्टी थी जहाँ भी कहीं गरीब मजलूम के ऊपर कोई जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, ये सबसे पहले अगर कहीं किसी के साथ में कोई जुल्म हुआ और वहाँ से कोई आवाज़ उठी, वहाँ पुलिस तो पहले नहीं पहुँचती थी, लेकिन भीम आर्मी एकदम सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती थी। और जहाँ जहाँ भी कोई जुल्म किसी के साथ भी हुआ, ये सबसे पहले हर जगह तैयार खड़ी हैं। तो इन्होंने, ये तो आपकी जनहित के मुद्दों की बात होगी। हम बात कर रहे हैं 2000 विधानसभा चुनाव की। 2000 विधानसभा चुनाव लगभग तैयारी की ओर हैं। सभी पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर के दल के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े लीडर हैं, वो अपनी गठजोड़ में जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार 2022 में उत्तराखंड में भीम आर्मी आज़ाद पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। ये इस तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, गठबंधन की बात तो ऐसा है, जो हमारे मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो जाने गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि जहाँ भी कहीं कोई काम हो रहा है, भीम आर्मी हर जगह तैयार खड़ी है, हर आदमी का साथ दे रही है। आज हर पार्टी, चाहे कोई केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार की हो, सब नींद में सोए हुए हैं। अगर कोई आवाज़ आज की तारीख में उठा रहा है किसी गरीब की, मजलूम की, दलित की, OBC की, SC की, तो खाली आज़ाद समाज पार्टी है। या कोई उदाहरण दे दो, किसी भी कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई किसी का साथ दिया हो, किसी ने बसपा वालों ने किसी ने साथ दिया हो, खाली आज़ाद समाज पार्टी साथ दे रही, उसी बलबूते पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। खानपुर विधानसभा में आपने बिगुल फूंक दिया है। आपके बैनर पोस्टर विधानसभा में लग चुके हैं। वहीं के 4 बार के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बात की जाए तो वो 4 बार के विधायक हैं, एक बड़ा पिलर है, उसको कैसे ढाएंगे आप? देखिए, हम काम के आधार पर ढाएंगे। हमने देख लिया है, हम पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, और बोर्ड लगाने से या कहने से कि भाई बहुत तगड़ा पिलर है, वैसा पिलर की कोई बात नहीं है। हम काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, और बात रख करके जो अगर जनता को हमें अच्छा लगेगा तो हमें वोट देंगे। नहीं, किस मुद्दे को लेकर आप खानपुर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे आज़ाद समाज पार्टी? खासकर जो हमारे मुद्दे होंगे, रोजगार, चिकित्सा, ये सब, शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। अब देखो, सड़कों का मामला है, कहीं भी देख लो टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, और जितने भी कोई सरकारी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, ये सभी चीज़ें चाहिए जनता को। तो ये चीज़ अगर हमारी सरकार आई और हमारी पार्टी यहाँ जीतती है, तो ऊपर वाले ने चाहता, आप देखना हर जगह जो है, 4 गांव के ऊपर जो है हम एक स्कूल बनाएंगे, 4 गांव के ऊपर एक हॉस्पिटल बनाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो जनता को जिनसे फ़ायदा मिलेगा, वो सब चीज़ें जो है आज़ाद समाज पार्टी का मुद्दा होगा, उसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं होगी। और आप एक बार मौका जनता देगी, लोगों ने उनको। तो आपका मानना है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार के विधायक होते हुए भी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, चिकित्सा और शिक्षा से काफ़ी दूर हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? देखिए, वो तो जनता बताएगी कि वो दूर है या नज़दीक। भाई वो अपनी जगह सही है, मैं उनको गलत नहीं बोल सकता। वो तो जनता बताएगी ना कि उन्होंने अच्छा काम किया या सही किया। अगर सही किया होगा तो जनता उनको वोट देगी, अगर गलत किया होगा तो जनता हमें वोट देगी। लेकिन यह है कि बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और जनता की जो हम वादे करेंगे, जनता की बिल्कुल बातों पर खरा उतरेंगे, अपनी बातों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। हर जगह जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो देखो चाहे कोई भी आवाज़ उठा रहे हैं आजकल, NRC का मुद्दा ले लो, जामा मस्जिद का मुद्दा ले लो, सब जगह जो है चंद्रशेखर जी आवाज़ उठा रहे हैं हमारी। तो जनता देख रही है, ऐसे नेता की ज़रूरत थी हम लोगों को।
मुस्लिम तो बिल्कुल देख रहा था कि कोई अगर कोई नेता अच्छा निकल कर आ जाए तो हम उसके साथ जुड़ें। आज चंद्रशेखर आवाज़ जी जो है हमारी सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, दलित की उठा रहे हैं, मुस्लिम की उठा रहे हैं, हर वर्ग की उठा रहे हैं। गरीब होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आज जनपद हरिद्वार में हाईवे पर जो धार्मिक स्थल है उन्हें ढहाया जा रहा है, उस पर भीम आर्मी कहाँ खड़ी है, क्या किस तरह से लड़ाई लड़ रही है? देखिए, ये जो मंदिरों का मसला है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट स्वरूप मान्य है, उसका आदेश हमें मानना पड़ेगा। लेकिन भीम आर्मी ये कहती है कि भाई अगर ये मंदिर जब बनाए गए इनको तभी रोका जाता, और ये सबकी आस्था का मामला है। जब आस्था का मामला, जब हमारी बाबरी मस्जिद ढाई गई और बाबरी मस्जिद ढाने के बाद जब कोर्ट में मुकदमा चला, सब के सब पक्ष हमारे पक्ष में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आस्था का मामला है और आस्था के मामले पे ही वहाँ मंदिर बनवा दी गई। तो ये भी तो एक दलितों का आस्था का मामला है और लोगों का भी आस्था का मामला है। इसमें भी तो जो है लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा? तो हम तो बिल्कुल खिलाफ है, भीम आर्मी बिल्कुल खिलाफ है, आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल खिलाफ है। या तो पहले बनने ही नहीं देते। तो ये भी तो लोग हैं, ये भी तो कोई ये मनवादी लोग थोड़े रह गए सारी पूरी दुनिया के अंदर कि भाई इनकी ही चलेगी और जो है सुप्रीम कोर्ट इन्हीं की मानने का मान लो भाई। हम तो हाजी शमीम अहमद साहब जो कि खानपुर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी विधानसभा से तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका चिकित्सा और शिक्षा के साथ कितना सफल हो पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं रियाज कुरैशी, T1 इंडिया, खानपुर विधानसभा से।